श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 48वां, 49वां और 50वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 48वां अध्याय। कुब्जा तथा क्रूर के घर सत्कार। हे राजन, जिस दिन श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर पर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उन्होंने यह विचार किया कि हमने कुब्जा को यह वचन दिया था कि हम कंस को मारकर तुम्हारे घर आवेंगे, सो अब तक उसके घर नहीं जा सके। अब उसके यहाँ अवश्य ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर जी उद्धव को साथ ले कुब्जा के घर जा पहुँचे तो उसका रतन जटित महल जगमग जगमग कर उठा। तब कुब्जा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी को रतन जटित चौकी पर बैठाया और वह श्री मुरली मनोहर के श्री चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर उनका चरणामृत ले उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना, शरीर में सुगंध लगाई और 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद उन्हें रतन जटित पुष्प शैया पर शयन कराकर स्वयं भी 16 श्रृंगार करके उनके समीप जा पहुंची। हे परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। अस्तु, अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्णचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपकी इस मोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है, अतः मैं यह चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहें। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे कुब्जा, तू जब भी मुझे याद करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री श्याम सुंदर वहाँ से चले आए। हे परीक्षित, कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने बलभद्र जी से कहा, हे भैया, आपने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था, परंतु आज तक नहीं गए, इसलिए आज उनके घर चलकर उसे हस्तिनापुर भेज दें और वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगावें। तब बलभद्र जी और उद्धव को साथ लेकर भगवान अक्रूर के घर जा पहुँचे। अक्रूर ने उन्हें देखा तो बहुत ही प्रसन्न होकर उनके चरण कमलों में लिपट गया। श्री श्याम सुंदर ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। अक्रूर ने उन्हें रतन जटित चौकी पर बिठाकर उनके चरणों को पखारा। फिर घर में सुगंधित धूप जलाकर 36 प्रकार के भोजन उनके सामने रखे। वहां उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। फिर पान इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चंवर ढुलाने लगे। उस समय अक्रूर के हृदय में ऐसा प्रेम पैदा हुआ कि वह श्री कृष्णचंद्र जी के चरण पकड़कर बैठ गया। प्रेम के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप जन्म मरण से रहित हैं, आपके भेद को कोई नहीं जान पाया है। आप रजोगुण के द्वारा विनाश करते हैं, अपनी माया के द्वारा तीनों लोगों को पैदा करके स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारी माया मोह में फंसने वाले मनुष्य को आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही नारद मुनि, सनकादिक ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर सके हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई भी पहचान नहीं पाता है। हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने सगुण अवतार धारण किया है। मुझ में आपकी प्रार्थना करने की सामर्थ्य नहीं है। यह मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया और मेरे घर को पवित्र किया। हे दीनबंधो, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण की, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं 8 पहर आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे इच्छित भक्ति देते हुए कहा, साधु संतों के सत्संग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुक्त पद को प्राप्त करोगे। फिर श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ तथा हमारे पिता के समान पूज्य हो, अतः सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने मायावश श्री श्याम बलराम जी को वसुदेव का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार करने लगा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे चाचा जी, तुम्हारे पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी एक चिंता लगी हुई है। जब से हमारे फूफा महाराज पांडु बैकुंठ लोक को सिधारे हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ और भाइयों को बहुत कष्ट देता है, अतः तुम वहां जाकर उनका कुशल समाचार ले आओ।
क्योंकि उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर पांडवों की सुधि लेने तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए। ये था 48वां अध्याय। अब 49वां अध्याय, अक्रूर जी का हस्तिनापुर में पांडवों से मिलना। हे परीक्षित, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए श्री कृष्णचंद्र जी ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर को दी। उन्हें लेकर वे रथ पर चढ़कर कई दिन की यात्रा करने के पश्चात हस्तिनापुर में पहुँचे। वहाँ नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पूर्व पूर्वजों के बनवाए हुए उद्यान, मंदिर आदि को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन तथा विदुर आदि के पास गए, तब सब लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। तब राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग्य वचन कहने लगा। हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी अच्छी तरह तो हैं। उग्रसेन जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से किसी की सुधि नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर वहां से चुपचाप उठे और विदुर को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री वसुदेव जी की भेजी सब वस्तुएं उनके सामने रख दी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को श्री कृष्णचंद्र का संदेश सुनाया। अक्रूर ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे कुंती, संसार में कोई अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अतः तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा, हे अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं? अपने भाइयों की सहायता करने यहाँ कब आवेंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने के उपाय करता रहता है। श्री हरि की कृपा से अब तक तो पुत्रों के प्राण बचे हुए हैं, परंतु अब यदि यही हाल रहा तो वे किस प्रकार जीवित रहेंगे? जिस प्रकार घर में सर्प का निवास होने से हर समय भय बना रहता है, वही हालत मेरी भी है। श्री श्याम सुंदर ने सब प्राणियों का दुख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर वे मेरे पुत्रों का दुख क्यों नहीं दूर करते हैं? अब तक मैं अपने को बिना संरक्षक का समझती थी, परंतु अब उनके द्वारा सुधि लेने के लिए भेजा हुआ देखकर मैं यह समझ रही हूँ कि मेरा भी कोई सहायक है। जैसे कन्हैया ने कंस को मारकर माता पिता को सुख दिया है, उसी प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। कुंती की यह बात सुनकर अक्रूर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे बहन, तुम चिंता न करो। श्री श्याम सुंदर तथा बलराम ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि हम तुम्हारे पास बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रकार कुंती को धैर्य बंधाकर और विदुर को साथ ले अक्रूर हस्तिनापुर वासियों से यह पूछने गया कि प्रजा की क्या राय है। तब सभी ने उससे यह कहा कि राज सिंहासन पांडवों को मिलना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर विदुर के साथ राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर अपने भाई की गद्दी लेकर अपने भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति लालच करे तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी? तुम जिनके लिए यह पाप बटोर रहे हो, वे परलोक में कुछ काम नहीं आवेंगे और तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद मनुष्य का केवल धर्म अधर्म ही साथ जाता है, इसलिए तुम्हें युधिष्ठिर आदि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अक्रूर की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया, हे भाई, मैं यह समझता हूँ कि तुम मंगलकारी बात कह रहे हो, परंतु हे अक्रूर, मैं क्या करूँ? ये दुर्योधन आदि मेरा कहना ही नहीं मानते, इसलिए मैं भी उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ अकेला बैठा हुआ श्री हरि का भजन करता रहता हूँ। तुम श्री कृष्णचंद्र जी से मेरा दंडवत कहना। अक्रूर बोला, हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है, जो तुम्हें न जाने किधर लिए जा रही है। क्या पता श्री नारायण जी क्या करने वाले हैं। इतना कहकर अक्रूर वहाँ से चले आए और फिर कुंती को धैर्य बंधाकर वहाँ से विदा हो वे मथुरा लौट आए। हे परीक्षित, मथुरा आकर अक्रूर ने राजा उग्रसेन, वसुदेव जी और श्री कृष्ण बलराम के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभो, मैंने हस्तिनापुर में जाकर कुंती तथा युधिष्ठिर आदि भाइयों का दुख देखा है। कौरवों का धर्म आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। ये था 49वां अध्याय। अब 50वां अध्याय, जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा उग्रसेन के राज्य काल के समय मथुरा में कोई प्राणी दुखी नहीं था, परंतु कंस की अस्थि एवं प्राप्ति नामक दोनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन वे दोनों रथ पर चढ़ अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और उन्होंने रो रोकर सब समाचार उसे सुनाए। अपने जमाई कंस की मृत्यु का हाल सुनकर जरासंध ने अत्यंत क्रोध करके
अपने सभासदों से कहा कि यदु कुल में ऐसा वीर कौन प्रकट हुआ है जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली राजा को मार डाला है। मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं रामकृष्ण को जीवित बांधकर न ले आऊँ तो मेरा नाम जरासंध नहीं। हे परीक्षित, जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार घुमाकर गदा को फेंकता था उतने ही योजन की दूरी पर जाकर वह गदा शत्रुओं को नष्ट कर देती थी। अतः उसी घमंड में जरासंध ने अपनी सहस्त्र मन भारी लोहे की गदा को 100 बार घुमाकर मगध देश से 100 योजन दूर बसी हुई मथुरापुरी पर फेंका। श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा फेंककर उसकी गदा को मथुरापुरी के बाहर ही गिरा दिया। यह देखकर जरासंध आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने अपने अधीनस्थ सभी राजाओं को बुला भेजा। तदुपरांत 23 अक्षौहिणी दल, 10,800 हाथी, 23,800 रथ, 66,000 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सिपाही, इस प्रकार 2,09,950 योद्धा होते हैं। इस सेना को साथ लेकर जरासंध ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय 10 दिक्पाल तथा संपूर्ण देवता भय के मारे कांपने लगे। उस भयानक सेना को देखकर सब मथुरावासी अत्यंत भयभीत हो श्री कृष्णचंद्र जी के पास पहुँचे और उनके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधु, जरासंध ने मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या होगा। श्री कृष्णचंद्र जी को मौन देखकर बलराम जी ने उनसे कहा, भैया, यह पृथ्वी का भार उतारने का अवसर है, अतः आप अग्नि स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को भस्म करो। श्री श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, हे भाई, मैं यह सोचता हूँ कि पहले अन्य कार्यों को कर लूँ, तदुपरांत जरासंध को मारने का उपाय करूँगा। इतना कहकर वे राजा उग्रसेन के समीप जाकर कहने लगे, हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जरासंध से युद्ध करूं और आप यदुवंशियों सहित नगर की रक्षा करें। राजा उग्रसेन की स्वीकृति ले श्री कृष्ण बलराम जी नगर से बाहर पहुंचे। उस समय उनकी इच्छा के अनुसार 2 रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गए। श्री श्याम सुंदर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, नंदक तलवार और कामोदकी गदा रखी थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति चित्रित थी और शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प एवं बादल नामक 4 अत्यंत बली घोड़े जुते हुए थे और उस पर दारूक नामक सारथी था। श्री बलराम जी के रथ में हल तथा मूसल रखा था। तब दोनों भाई अपने अपने रथ पर जा बैठे और थोड़ी सेना साथ ले युद्ध भूमि में जा पहुंचे। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने जरासंध की सेना में मारू बाजे की ध्वनि सुनी तो उन्होंने 5 जन्य नामक शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जरासंध की सेना के हृदय कांप उठे। उस समय जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण बलराम के सम्मुख आ पहुंचा और श्री मथुरानाथ जी से इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, तू अभिमान में चूर हो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है, परंतु तू बालक है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध न करके बलराम से युद्ध करूंगा। फिर बलभद्र से बोला, हे बलभद्र, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो तू मेरे सामने से हट जा। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे जरासंध, तू ऐसा प्रलाप क्यों कर रहा है। शूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाती है उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। जिस प्रकार कंस अपने पाप कर्मों के कारण दंड को प्राप्त हुआ, वही गति तेरी भी होनी है। ऐसे वचन सुनकर जरासंध बाणों की वर्षा करता हुआ कहने लगा, अरे बालको, अब तुम जीवित नहीं जाने पाओगे, मैं तुम दोनों को अभी मारे देता हूँ। तदुपरांत उसकी अंधाधुंध बाण वर्षा से श्री श्याम और बलराम जी का रथ ऐसे ढक गया जैसे बादलों में सूर्य छिप जाता है। तदुपरांत जब जरासंध ने श्री कृष्णचंद्र जी की सेना का संहार करना चाहा, उस समय दोनों भाई अपने अपने रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह टूटता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने रथ को चाक की भांति घुमाते हुए जरासंध की सेना के सैनिकों का संहार करने लगे। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध की सेना उन दोनों भाइयों को घेरे हुए थी। उस समय देवतागण यह दृश्य देखते हुए श्री मथुरानाथ के मंत्र पढ़ रहे थे। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्ण ने अपने धनुष पर चढ़ाकर ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से सहस्त्रों बाण निकलकर जरासंध की सेना का संहार कर रहे थे। 2.5 घड़ी के अंदर ही जरासंध की संपूर्ण सेना वाहनों सहित नष्ट हो गई। जरासंध के अतिरिक्त कोई भी शूरवीर जीवित न बचा। युद्ध स्थल में रक्त की नदी बहने लगी। जब जरासंध अकेला रह गया तब वह बलभद्र जी से गदा युद्ध करने लगा। उस समय श्री बलराम जी ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्ण जी ने यह कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसका भी वध कर दूं।
उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे भाई, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए तुम जरासंध को जीवित छोड़ दो, क्योंकि अभी तो यह कई बार दैत्यों और अधर्मी राजाओं को लेकर युद्ध करने आवेगा, तब हम उनका संहार करेंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। तब वह अत्यंत लज्जित होकर अपने देश को लौट गया तथा राजपाट त्याग कर वन चले जाने की बात सोचने लगा। तब उसके मित्र राजाओं ने यह समझाया कि युद्ध में हार जीत तो सदा से होती आई है, इसलिए आज यदि श्री श्याम बलराम जीत गए हैं तो किसी दिन हम लोग उन्हें युद्ध में हराएंगे भी। यह सुनकर जरासंध ने अपने हृदय का शोक दूर कर दिया और श्री कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए पुनः सेना एकत्रित करने लगा। इधर जब श्री कृष्ण बलराम जी जरासंध की सेना को मारकर नगर में लौटे तो सभी मथुरा वासियों ने अत्यंत आनंद मनाकर मंगलाचार किया। स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। श्री कृष्ण बलराम जी राजा उग्रसेन के पास पहुंच हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुण्य प्रताप से हमने शत्रु को मारकर भगा दिया, अब आप निश्चिंत होकर प्रजा को सुख दीजिए। इस प्रकार जरासंध सहस्त्र बार मथुरा पर चढ़ाई करके आया, परंतु श्री कृष्ण बलराम ने हर बार उसकी पहले जैसी ही गति की। जब जरासंध 17वीं बार भी हार गया तो उसने विचार किया कि अब मुझे राज्य में जाकर मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अतः मैं किसी देवता का तप करके उससे वरदान प्राप्त करूं, तब फिर इन दोनों भाइयों से युद्ध करने आऊँगा। ऐसा निश्चय करके जरासंध तपस्या करने के लिए वन को चला तो मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। उस समय नारद जी ने पूछा, हे राजन, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तब जरासंध ने उन्हें दंडवत करके कहा, हे मुनिराज, मैं कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर गया, परंतु हर बार हार गया। यदि वे एक बार भी मेरे सम्मुख युद्ध भूमि में भाग जाते तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। नारद जी ने कहा, हे राजन, मल्लेच्छ देश में अत्यंत बलवान काल्यवन नामक मलेच्छों का राजा रहता है, तुम उसे अपनी सहायता के लिए बुला लाओ, इस तरह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब जरासंध बोला, हे प्रभु, आप सब स्थानों पर एक क्षण में ही पहुंच सकते हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और वहां जाकर उसे मेरी सहायता के लिए बुला लावें, तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। यह सुनकर नारद जी तो काल यवन के यहाँ चले गए और जरासंध अपने घर आकर पुनः सेना एकत्रित करने लगा। हे परीक्षित, जब नारद जी काल यवन की सभा में पहुंचे तो वह मुनि को दंडवत प्रणाम कर फिर सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महामुने, जैसे मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, वैसे ही अब आप अपने पधारने का कारण भी बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, मुझे राजा जरासंध ने तुम्हारे पास यह संदेशा देकर भेजा है कि मथुरा में कृष्ण बलराम नामक 2 ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब 18वीं बार उनसे युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हे राजन, जिस बालक का नाम कृष्णचंद्र है वह श्याम शरीर वाला है तथा पीताम्बर ओढ़े रहता है, अतः तुम उसका पीछा मत छोड़ना। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर काल यवन ने प्रसन्न होकर यह सोचा कि ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है, इसलिए हमें उसका साथ अवश्य ही देना चाहिए। यह निश्चय करके काल यवन ने नारद जी से कहा, हे मुने, आप जरासंध से जाकर यह कह दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूँ, उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाए। यह सुनकर नारद जी ने जरासंध के पास आकर सब हाल कह सुनाया। हे परीक्षित, काल यवन अपने साथ 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरापुरी में आ पहुंचा। उसके साथ जरासंध भी मथुरा को आया। जब मथुरा वासियों ने काल यवन की सेना को देखा तो सब लोग भयभीत होकर थरथर कांपने लगे। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा, हे भैया, अब क्या उपाय करें? काल यवन ने अपनी सेना लेकर मथुरापुरी को घेर लिया है और जरासंध भी उसके साथ में है। यह सुनकर श्री बलराम जी बोले, आप जो उचित समझे वह करें। तब श्री हरि ने समुद्र का स्मरण किया। जब वह आ गया तब उसे यह आज्ञा दी कि तुम 12 योजन पृथ्वी अपने बीच में नगर बसाने की हमें दो, हम वहां अपनी पुरी बसावेंगे। श्री मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार जब समुद्र ने स्थान दे दिया कि तुम वहां एक ऐसा नगर बनाओ जिसमें मथुरा वासियों सहित सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सके, तब विश्वकर्मा ने वहां द्वारिका नामक एक मथुरापुरी बसा दी, जिसका परकोटा सोने का बना हुआ था और सभी भवन स्वर्ण निर्मित एवं रत्न जटित थे। वापी, कूप, तालाब, सरोवर, उद्यान आदि सब बनाकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाए तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के स्थान भी बना दिए। उस समय वरुण देवता ने श्यामकरण घोड़े
कुबेर के श्रेष्ठ रथ और रतन आदि एवं इंद्र ने सुधर्मा नामक सभा को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। इतना हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने योग माया को बुलाकर यह आज्ञा दी कि मथुरा वासियों को गो, घोड़े, हाथी, सब पशुओं तथा सब वस्तुओं सहित रातों रात द्वारिकापुरी में पहुंचा दो। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार योग माया ने सब लोगों को जो रात में नींद में सो रहे थे एक क्षण में ही मथुरापुरी से उठाकर द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। वहां समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरावासी चौंक कर नींद से जागे तो वे अत्यंत अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आ गया। जब उन्होंने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा अधिक उत्तम देखा तो सब लोग प्रसन्न होकर श्री मुरली मनोहर की प्रशंसा करने लगे। ये था 50वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।